हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है, ये रीडिंग जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। वो आपका जो भी लक्ष्य है जीवन में, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास के भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स है, इमोशंस है, तो ईश्वर की कृपा से ऐसे सारे सोच विचार दूर हो जाए, सारी नकारात्मकता का नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप के थ्रू और सुपर थैंक्स और यूपीआई भेजकर जो प्यार दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आपका, आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे आपके जीवन में। इसी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, हमें सही कार्ड्स तक गाइड करें। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए है, हमारे कलेक्टिव्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लेते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी, जैसे कि पहला कार्ड हमारे सामने आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो द रीडिंग बिगिंस ऑन अ गुड नोट। बहुत अच्छे एनर्जी पे इस रीडिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों। इसी के साथ फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक हम लेंगे दूसरा कार्ड, दैट इज किंग ऑफ कप्स। ओके, अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपकी जो ऊर्जा है, उसकी जो डिवाइन से नज़दीकी है, उसके बारे में यहाँ पे मैसेज है यूनिवर्स का। इसी के साथ फ्रॉम द बॉटम मिड ऑफ द डेक यहाँ से एक कार्ड लेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे दोस्तों। बहुत ही अच्छी ऊर्जा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन अब तक बन के आया है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे देखेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। जो फाइनल मैसेज रहने वाला है यूनिवर्स का, वो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो फाइनल कार्ड है वो देखते हैं क्या आया है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ कप्स, फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन 6 ऑफ कप्स। बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन निकल के आया है। और ये बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आपकी जो यूनिवर्स दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड की मीनिंग को यहाँ पे जान के, उसकी ऊर्जा पढ़ के यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन का क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, पहला कार्ड आया ही है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और सबसे पहले जो ऊर्जा सामने आ रही है वो ऊर्जा है आपके इंतज़ार की। आपकी ज़िंदगी में आपने जो मेहनत आप कर रहे हैं और करते आए हैं, उसकी ऊर्जा यहाँ पे शो हो रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय तक आपने अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, अपनी मेहनत और अपना जो भरोसा है, वो एक ऐसी जगह लगाया है जहाँ आपको तुरंत कुछ वापस नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी जहाँ पे आपने अपना 100% दिया होगा, दिल और जान लगा कर आपने उस चीज़ के लिए मेहनत की होगी। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, उस रिलेशनशिप में अपना 100% लव, इमोशन सब डाला होगा। हो सकता है वो कोई आपका जॉब का क्षेत्र, आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है आपका जॉब हो या बिजनेस हो, जिसमें आपने पूरा जान लगा दिया अपने काम पे। वो मेहनत आपने की जो रिक्वायर्ड थी उस काम को पूरा करने के लिए, जो ज़रूरी थी उस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किया हो आपने, पूरा रिसर्च करके उस इन्वेस्टमेंट को किया हो, चाहे वो सोने में हो, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे आपने रिसेंटली
कुछ सोच समझ के कोई चीज़ परचेज़ की हो, चाहे वो गाड़ी, बंगला या फिर कोई घर हो सकता है जो आपने परचेज़ किया हो, आप में से कुछ लोगों ने। लेकिन जो रिटर्न आपको मिलना था उससे, या फिर जो उससे आपको फ़ायदा होना था, जो उसका पॉज़िटिव जो रिस्पॉन्स मिलना था, वो आपको शायद कहीं वहाँ पे नहीं मिला इतनी मेहनत के बाद भी। और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि क्या आप ही गलत थे? क्या जो स्टेप आपने उठाया, जो कदम आपने उठाया, जो आपने सिचुएशन को दिल और दिमाग से परखा और तब फैसला लिया, क्या उसमें त्रुटि थी? क्या उसमें कोई गलतियाँ थी आपकी तरफ से? लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जो बीज आपने चुपचाप बोए थे दोस्तों, जो भी आपने उस समय मेहनत की, जो भी अपनी जान डाली, जो अपना प्यार डाला, जो भी अपना फ़ोकस उसमें लगाया उस काम में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो जो हमने पहले बात की, वो व्यर्थ नहीं गया है। जो बीज आपने उस समय बोया, वो जड़ें काफ़ी गहरी जा चुकी हैं और आने वाले समय में आपको उसका फल भी दिखेगा। जो मेहनत आपने किया है वो बेकार नहीं गया है। यहाँ पे यूनिवर्स इसी चीज़ की आपको संकेत दे रहे हैं कि आपने जो भी मेहनत किया है वो सब यूनिवर्स ने देखा है और आपको उसकी सराहना भी मिलेगी। और उसके फलस्वरूप आप जिस शांति, सुकून, जिस सुख समृद्धि के आप हकदार हैं, जो धन दौलत ऐश्वर्य आपके जीवन में होना चाहिए, जो तरक्की और उन्नति होनी चाहिए, वो हर चीज़ आपके लाइफ में बहुत जल्द आएगी निकट भविष्य में। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सच जो है दोस्तों कभी-कभी जल्दी नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है, जब यूनिवर्स आपके लिए खड़े होते हैं, बोलते हैं, तो बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में। और अभी वही समय धीरे-धीरे सामने आ रहा है, जो सत्य रिवील होने का टाइम है वो आ रहा है। और जो भी आपके पास्ट में जो आपने अ, विपरीत परिस्थितियाँ देखी हैं कुछ व्यक्ति विशेष लोगों की वजह से, चाहे वो कोई ऐसी परिस्थितियाँ रही हो जो आपके किसी नियरेस्ट वन ने क्रिएट की हो उस समय पे, जिनके ऊपर आपको बहुत भरोसा था, या फिर आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके फेक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उस समय के, जो दोस्ती करने का दिखावा करते हैं, पास्ट रिलेशनशिप के हो सकते हैं जिन्होंने आपके रास्तों में बहुत अड़चनें डाली। उनका सच भी आपके सामने बहुत जल्दी आएगा, जिन्होंने आपके काम में रुकावटें डालने की कोशिश की है। हो सकता है आपने मेहनत पूरी की हो, लेकिन पीठ पीछे इन्होंने किसी तंत्र मंत्र या किसी विद्या का प्रयोग किया हो, आपकी मेहनत को असफल करने के लिए कहीं न कहीं उसमें रोड़े अटकाने की। हो सकता है पीठ पीछे इन्होंने कोई ऐसी चालें चली हों जिसकी वजह से जो सक्सेस, जो तरक्की आपको जल्दी मिलनी चाहिए थी, तुरंत मिलनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं विलम्ब आ गया है। तो वो सच्चाइयाँ भी आपके सामने खुलेगी, लेकिन यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो तरक्की और सक्सेस आपके लिए लिखी जा चुकी है, वो आपको मिल के ही रहेगी। भले ही इन विरोधियों की वजह से थोड़ा-सा लेट आया। और मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ आपको लेट नहीं मिलेगी। यूनिवर्स अपने समय से वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में लाएगा और इन विरोधियों को इनके किए की सज़ा भी देगा, इनका छुपा हुआ चेहरा भी सामने लाएगा कि जब ये अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हों, तब उसी समय आप तरक्की भी कर रहे हो, ताकि आपकी तरक्की देख-देख के ये और भी इनको समझ में आ जाए कि आप कोई छोटे-मोटे साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिसकी ऊर्जा से इन्होंने खेलना चाहा हो, वो डिवाइन से कनेक्टेड थी, इस चीज़ का उन्हें एहसास होगा उस वक़्त, जब ये उस समय अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे होंगे और आपको उठता हुआ देख रहे होंगे, अपने से दूर जाता हुआ देख रहे होंगे। इसी के साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है और यहाँ पे एक बहुत गहरी बात दिख रही है दोस्तों। कोई ऐसा इंसान, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा है जिसने अपने इमोशंस को बाहर से बहुत कंट्रोल करके रखा हो, बाहर से बहुत मजबूत दिखने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बहुत कुछ दबा हो। इस तरीके के वाइब्रेशंस, इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, तो आपके आसपास किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है जिन्होंने अपनी असलियत को बहुत लंबे समय से आपसे छुपा के रखा। आप उनकी जो अंदर छिपी हुई नीयत थी उसको कहीं न कहीं छुपा के रखा। क्योंकि अगर आपको उनकी नीयत का पता चल जाता तो शायद आप उन्हें अपनी बाउंड्री या उन्हें अपने घेरे में एक्सेस भी नहीं देते। अपने लाइफ़ से इतना दूर फेंक देते कि वो फिर आगे बढ़ के उन्नत करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। तो ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ इशारा है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है ज़िंदगी में, उसके पीछे कुछ ऐसे सच थे जो छिपाए गए हैं समय के साथ, ताकि आपको पता ना चले। लेकिन दिल की जो आवाज़ है वो हमेशा अंदर से बोलती रहती है दोस्तों। और वहीं अंदर की आवाज़ इन विरोधियों को, जिन्होंने आपसे सच छुपा के रखा, जो सीक्रेट्स है वो दबा के रखे, जो आपके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा था, वो कहीं न कहीं ज़ाहिर नहीं होने दिया आपके या किसी के भी सामने। तो वो इस समय जो उनके अंदर दबा हुआ ये जो सच है, ये गिल्ट बन के इनके अंदर, इनके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है और इनको चैन से बैठने नहीं दे रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि जब इंसान खुद से नज़रें नहीं मिला पाता ना, जब वो खुद आईने में अपनी शक्ल देखते हो, नज़रें नहीं मिला पाते, आपके विरोधी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वहीं से उनके अंदर एक पछतावे
की श्रृंखला, एक पछतावे का जो इमोशंस का अंबार होता है वो शुरू हो जाता है, और यही कुछ उनके लाइफ में इस समय चल रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि आप जो हैं इतने ऊर्जावान व्यक्ति हैं, डिवाइन की कनेक्शन की वजह से, उनके साथ एक क्लोज नेट बॉन्डिंग की वजह से आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बहुत ही उच्च स्तर पे जा चुकी है। और ऐसे ऑरा वाले व्यक्ति के आसपास जो भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो सच छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से आप ऐसा शीश महल बन जाते हैं इन लोगों के सामने कि वो खुद ब खुद अपना सच उगल देते हैं किसी न किसी रास्ते से। चाहे इनका कोई अपना ही इनका विरोधी बन के इनकी सच्चाई आपके सामने ले आएगा, चाहे ये खुद ऐसी कोई गलती कर बैठे कि इनका सच सामने आ जाएगा, लेकिन सच आपके सामने आएगा ज़रूर। और इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख पा रहे हैं वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ कर बैठा हुआ था, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भावना, जो जो ऊर्जा इसमें से जो फीलिंग निकल के आ रही है इस कार्ड से, वो अहंकार की ऊर्जा है, कंट्रोल करने की ऊर्जा, जो सीक्रेट्स, जो राज छुपाने की ऊर्जा है, उस उन इस टाइप की जो एनर्जी है वो निकल के आ रही है इस कार्ड से। और आपके आसपास इस टाइप की एनर्जी शो हो रही है। और यहाँ पे यूनिवर्स से कहना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति आपके आसपास रहे हैं या अभी भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है अपने आप को लेके, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें अपनी उनकी नीयत से रिलेटेड उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी हैं। अगर वो आपसे जुड़े हुए हैं तो अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए जुड़े हुए हैं, और एक्चुअल में जो उनकी इच्छा है वो है आपके सर पे पाँव रख के आगे बढ़ने की। तो ये वो बहुत समय से करना चाहते हैं, और इसीलिए सारी चीज़ें, सारे जो इमोशंस हैं उन्होंने दबा के रखे हैं। और दोस्तों सच की एक आदत होती है जो यूनिवर्स हमें यहाँ बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि उसे जितना दबाने की कोशिश की जाती है उतनी ही फोर्स से, उतना ही बाउंस बैक होके एक रबर बैंड की तरह उतनी ही स्पीड से वो बाहर भी आता है। दोस्तों यही कुछ इन विरोधियों के लाइफ में भी होने वाला है, इन कॉम्पिटिटर्स के लाइफ में भी, जो भी ये सच आपसे छुपा रहे हैं, जो उन्होंने पास्ट में आपके रास्ते में जो रोड़ें और अड़चनें डाली हैं, जो आपके ज़िंदगी में जो तरक्की और सक्सेस आपको और जल्दी मिलने चाहिए थी, वो डिले करने में इन लोगों का जो हाथ रहा है, जो षड्यंत्र रहा है, वो उसका राज भी आपके सामने आएगा ज़रूर। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अब शायद पहली बार इन लोगों को समझ आ रहा है, इन विरोधियों को समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है पकड़ के रखने से नहीं, बल्कि उसको लेट गो करने से, उसको छोड़ देने से ही ठीक होती हैं। तो यहाँ भी कुछ यही मैसेज निकल के आ रहा है। तो आपके विरोधी इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर वो, काश वो अपनी सच्चाई आपके सामने एक्सप्रेस कर पाते, आपको बता पाते, तो कहीं ये जो सर पे जो भारीपन वो महसूस कर पा रहे हैं वो ना महसूस करते। जो समय नुकसान वो झेल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, इसका जो जो ये इनका कर्म है, ये सजा के तौर पे उनके पास एक कार्मिक साइकिल के रूप में वापस आ रही है। यही कारण है, ये भार उनके अपने सर पे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सच जब तक वो दबा के रखेंगे, जब तक पछतावे का आंसू नहीं निकलेगा, जब तक वो रिपेंट नहीं करेंगे, तब तक इनको उसी लूप में, उसी दर्द में, उसी पीड़ा में अपने मन के अंदर कैद रहना पड़ेगा, और ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ही जीते रहेंगे। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग को, जो फाइनल एक रूप दे रहा है, वो है 6 ऑफ कप्स। और ये आखिरी कार्ड बहुत ज़्यादा एक इमोशनल संदेश लेकर आया है दोस्तों यूनिवर्स का। और ये कह रहा है कि कुछ यादें, कुछ जो पल होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं ज़िंदगी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ने की कोशिश तो करते हैं दोस्तों, कि उनसे पीछा छूट जाए, उनके बारे में हम भूल जाए, आगे बढ़ जाएँ। लेकिन जो अपना दिल है दोस्तों, जो अपना मन है, वो कभी-कभी पूरी तरह से इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। बिट्स एंड फ्रैगमेंट, मतलब छोटे-छोटे पीसेस में ही सही, लेकिन वो पास्ट की जो मेमोरीज़, जो यादें कहीं न कहीं हमारे अंदर बसी ही रह जाती हैं। वो पास्ट का जो ट्रॉमा है, जो पीड़ा, जो दुःख आप देखते हुए आए हैं, जो आपने सहा है, जो अपमान, जो धोखा, इन सब चीज़ों से जो इमोशंस आपके अंदर पैदा हुए, वो जो खून का घूँट आपने पी लिया था, वो कहीं न कहीं आज भी छोटे-मोटे रूप में कहीं न कहीं दबा हुआ है, जिसको पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए हैं। इसकी तरफ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अब किसी के मन में जो है पुराने पल बार-बार घूम रहे हैं, उसकी तरफ यहाँ इशारा है। और ख़ासकर ये इशारा जो है आपके विरोधियों की तरफ भी है, क्योंकि आपके अंदर जो है, जो भी ये दबे हुए इमोशंस थे, उनका जो हल है, उनका जो जवाब है, वो यूनिवर्स तो आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने से आपको दे ही रहे हैं। आपको डिवाइन और पूर्वजों के जो आशीर्वाद है, वो तो आपको हील कर ही रहा है समय के साथ-साथ। लेकिन ये जो आपके विरोधी हैं, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की,
आज वो उसका फल भी भुगत रहे हैं। वो सारा पेन, वो सारा दुख अब उनकी ज़िंदगी में वापस रिटर्न होके आ रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जा इनके ऊपर बैकफायर हो रही है और वो इतना कमज़ोर मन होने के कारण जब ये सारी ऊर्जा उनको घेर रखी है तो वो इससे निजात नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसी चक्र में घूमते चले जा रहे हैं। ये जो इनको अब सारी दुख और तकलीफ झेलनी पड़ रही है अपने कर्मों की सजा के रूप में, वो पल इनके मन में बार बार घूम रहे हैं। ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हम देख पा रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जो आपने झेला, बहुत आपने दबा के रखा और जो सहा आपने, और अब यूनिवर्स की कृपा से जैसे आप उसको सुलझा रहे, धीरे धीरे आप हील हो रहे हैं, उसी परिस्थिति में यूनिवर्स इनको ले आया है। इनको भी उसी दर्द, उसी पीड़ा, उसी यातना से गुजरना पड़ रहा है। इन विरोधियों को भी हम देख रहे हैं। लेकिन डिवाइन का सपोर्ट इनके साथ ना होने की वजह से, सिंस ये नकारात्मक ऊर्जा लेके घूमते हैं, तो इनके पास किसी भी आध्यात्मिक सपोर्ट ना होने के कारण वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उनको इस तरीके से घेर रखा है कि सांस भी लेना मुश्किल हो रखा है इन लोगों का इस समय। क्योंकि निजात तो पा ही नहीं सकते, हील कर ही नहीं सकते आप अपने आप को, जब तक अपने अंतर्मन की शक्ति पे काम कर पाए। और हम देख रहे हैं कि उन्हें इस समय एहसास हो रहा है कि जो इंसान सच में दिल से साथ था, उसकी वैल्यू वो समय रहते समझ नहीं पाए वो। और ये खासकर आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि ये लोग जो हैं, ये जो विरोधी लोग हैं, ये खासकर आपके बारे में, उन पलों के बारे में सोच रहे हैं जब ये आपके साथ थे और इतनी अच्छी लाइफ थी इनकी। भले ही दिखावा कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने अंदर से एक संतुष्टि, एक संतोष भी महसूस कर रहे थे कि हम सही वाइब्रेशन के उस सपोर्ट में, सही वाइब्रेशन के ऑरा में है, आपकी ऑरा में है। लेकिन कहीं न कहीं इनका जो लालच है, जो इनका अहंकार है, वो सारे शांति और संतोष को ओवर पावर कर गया और इनके हाथों ऐसा कर्म हुआ कि अब ये उसकी सज़ा भुगतते-भुगतते थक जा रहे हैं, लेकिन सज़ा पूरी हो ही नहीं रही है। हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि कभी-कभी सज़ा किसी और का खोना नहीं होता, बल्कि सज़ा ये होती है कि इंसान जो है देर से समझे कि उसने क्या खो दिया, ये सबसे बड़ी सज़ा होती है। और इसी भावना में इस समय वो जल रहे हैं, इसी ख़्याल में वो खोए हुए हैं आपके विरोधी। और अगर हम पूरी रीडिंग का सार देखें दोस्तों यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं कि आपके खिलाफ जो भी भ्रम, जो भी छुपी बातें या गलत समझ बनाई गई थी, आपकी जो इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी इन कॉम्पिटिटर्स या विरोधियों के द्वारा, जो आपके बारे में रूमर फैलाए गए थे, जो आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए थे, चाहे वो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो उसकी जो परतें हैं, वो अब धीरे-धीरे हट रही हैं। और जब सच सामने आता है दोस्तों, तब सबसे जो भारी आवाज़ है, वो बाहर की नहीं होती। इंसान अपने ही अंदर की जो आवाज़ होती है ना, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली घोषित होता है। तो यही जो आवाज़ है, यही जो अंदर जो घूम रहा लूप है सज़ा के तौर पे, यूनिवर्स का जो आवाज़ के रूप में जो दंड इनको मिला हुआ है, इन विरोधियों को, वहीं अब इनको चैन से बैठने नहीं दे रहा। और ये तब तक चैन से नहीं बैठ पाएंगे आपके विरोधी, जब तक ये अपने किए हुए पे पछतावा न कर ले, पूरी तरह से रियलाइज़ न कर लें और दिल से माफ़ी मांगने का इसको महसूस ना कर लें। जब तक दिल से सॉरी नहीं महसूस करेंगे, तब तक यूनिवर्स इन्हें माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थे आज को कुछ गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके जगह के नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं ये, और आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर गॉड, प्लीज़ हमें सही इनिशियल्स तक गाइड करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सही इनिशियल्स जो हमारे सामने आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी दिस। कुछ इनिशियल्स हैं, लेटर एन, जी, डब्ल्यू, एल, पी, ए, एस, एच एंड डी। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके नाम के साथ या आपकी जगह के नाम के साथ कुछ ना कुछ मैच करते हैं। इस रीडिंग के बाद आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स क्या कहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, ये ज़रूर अपने अंदर मैनिफेस्ट कीजिएगा। इस विचार को बार बार घुमाते रहिएगा, क्योंकि ये आपको बार बार सक्सेस की तरफ प्रेरित करता रहेगा। और कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। जैसा सपोर्ट आपने चैनल पे बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स,
और यूपीआई के द्वारा ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।